अमीर वर्सेस गरीब बहू की छठ पूजा। सलोनी, मेरी बात सुनो। मैं सुजाता के बेटे के तिलक में जा रही हूँ। मुझे आने में देरी हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए और आराम से फंक्शन अटेंड कीजिए। लीलावती अपने घर से निकल जाती है। लीलावती की दो बहू थी, जिसमें से एक बहुत ज्यादा अमीर थी तो वहीं दूसरी बहुत ही गरीब थी। इसी के चलते अमीर बहू घर का एक भी काम नहीं करती थी। सुनो अलीशा, मैं किचन संभाल रही हूँ, इतने में तुम घर की साफ सफाई ही कर लो। जेठानी जी, लगता है बार बार भूल जाती हो कि मैं कितनी अमीर हूँ। जब मायके में नहीं किया तो ससुराल में कैसे कर लूंगी। अलीशा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी अकेले ही सारा काम करती है। वहीं दूसरी तरफ लीलावती अपनी सहेली के बेटे के तिलक में पहुंच जाती है, जहां वो फंक्शन खत्म होने के बाद अपनी सहेली से बात कर रही होती है। क्या हुआ लीलावती, मैंने तुझे देखा, तू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी दोनों बहू घर को सही से संभाल तो रही है ना? अब तुझे क्या ही बताऊं बहन, मेरी दोनों ही बहू की शादी को आज 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में एक बार भी उनकी कोख में कोई संतान नहीं ठहर पाई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इलाज भी करवा रही हूँ और परहेज भी। अरे बहन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका भी समाधान है। तुझे पता ही होगा कि छठ माता की पूजा आने वाली है। तू अपनी दोनों बहू को क्यों नहीं कहती कि वो दोनों छठ पूजा करे? छठ माता के प्रसन्न होते ही उनकी गोद भर जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अपनी दोनों बहू को छठ माता का व्रत करने के लिए जरूर कहूंगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो इसमें क्या क्या किया जाता है? ये 4 दिन की पूजा होती है। पहले दिन पर सेंधा नमक घी से बना आखा चावल लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। दूसरे दिन पर उपवास शुरू हो जाता है। इस दिन खीर बनाते हैं। व्रत रखने वाले लोग इस खीर को खाते हैं। तीसरे दिन पर डूबते हुए सूरज को घुटने तक पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद जब चौथा दिन आता है, उगते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं। भाई दूज के तीसरे दिन ये व्रत आरंभ होता है। और हाँ, इस व्रत में कोई भूल चूक माफ नहीं होती। जरा सी गलती के चलते छठ माता नाराज हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बहू को इस व्रत को रखने के लिए कहूंगी। इसी के चलते क्या पता मेरी दोनों बहू गर्भवती हो जाए। छठ माता पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी दोनों बहू को संतान जरूर होगी। ये सुनकर लीलावती बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद वो अपनी दोनों बहुओं को छठ माता के बारे में बताती है और उन्हें उपवास रखने के लिए कहती है। देखो, कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि अपनी संतान के लिए तुम दोनों व्रत रखो। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो ये व्रत जरूर रखूंगी। अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी करना चाहूंगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसा करने से कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आप कह रही हो तो ठीक है, मैं कर लूंगी। दोनों बहू तैयार हो जाती हैं, लेकिन अलीशा केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही इस व्रत को रखने वाली होती है। छठ पूजा आने से पहले सलोनी पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है। वहीं लीलावती दोनों बहुओं के लिए नए वस्त्र, नए बर्तन, जिसमें छठ माता का भोग बनाना होता है, और कई सारे फ्रूट्स और बाकी पूजा की सारी सामग्री भी लेकर आती है। हाँ, छठ पूजा का पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए सेंधा नमक घी से बना आखा चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के तौर पर बनाई है। ये लो, इसे खा लो। उसके बाद कल तुम्हारा दूसरा दिन होगा और कल पूरे दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। क्या कहा माँ जी? पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? चिंता क्यों कर रही हो? शाम को मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। बस पूरा दिन किसी तरह तुम्हें बिताना होगा। माँ जी, ये छठ माता का प्रसाद जो आपने बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है। कल का व्रत मैं पूरी श्रद्धा के साथ रखूंगी। सलोनी इधर कल के व्रत के बारे में बात कर रही होती है, तो वहीं अलीशा माता के प्रसाद की स्नैप खींचती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। सबको पता चलना चाहिए कि मैंने छठ माता का व्रत रखा है। सब लोग शॉक हो जाएंगे और ढेर सारे लाइक, कमेंट और फॉलो भी करेंगे। अलीशा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती।
वहीं बेचारी सलोनी चुपचाप घर के सारे काम करती है और अगले दिन वो छठ पूजा का व्रत रखती है। दोनों बहू पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर छठ माता का व्रत रखती हैं और रात को लीलावती उनके लिए खीर बनाकर देती है। खीर खाते हुए अलीशा कहती है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस खाने के लिए मैं पूरे दिन तरसती हूँ। एक छोटा सा व्लॉग तो बनाना बनता ही है। अलीशा स्नैपचैट निकालकर व्लॉग बनाती है और उसे भी पोस्ट कर देती है। अलीशा जरा भी छठ पूजा के लिए सीरियस नहीं होती। अगले दिन फिर से उन्हें पूरे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है और शाम को डूबते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर अर्घ देने की बारी जब आती है तो कई घंटे तक सलोनी ठंडे पानी में खड़ी रहती है। वहीं अलीशा ने अपने शरीर पर एक गर्म स्किन कलर की बॉडी फिटेड पहनी होती है, जिससे उसे पानी में खड़े होने में जरा भी ठंड नहीं लगती और वो आराम से पूजा कर रही होती है। अच्छा हुआ मैंने सही समय पर ये गर्म बॉडी स्किनी ऑर्डर कर दी थी। इससे तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मैंने अंदर गर्म कुछ पहना हुआ है। अब तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। अलीशा बहुत ही ज्यादा चालाकी से व्रत रख रही होती है। उसे किसी भी चीज की परवाह ही नहीं होती है। तो वहीं सलोनी छोटी सी छोटी रस्म को बहुत सावधानी से निभाती है, जिससे उसे कोई भी भूल चूक ना हो। अगले दिन सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने दोनों बहू घाट पर पहुंच जाती है और घुटने तक भरे हुए पानी में खड़े होकर अर्घ दे रही होती है। लेकिन अचानक से अलीशा के हाथ पर कुछ कीड़ा चलने लगता है और वो घबरा जाती है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये देखो ना, ये क्या हो गया है? ये मेरे हाथों पर क्या आ गया है? अलीशा के ऐसा कहते ही लीलावती उसके पास आती है और उसके हाथ पैर से कीड़े हटाने लगती है। उसके हाथ पर हाथ फेरते ही लीलावती को पता चल जाता है कि ठंड से बचने के लिए उसने अपने शरीर पर कुछ पहना है। ये क्या बहू, तुमने ये क्यों पहना है? अरे यहाँ लोग मन और श्रद्धा के साथ आते हैं। बेचारी सलोनी को देखो, वो कितनी देर से घाट के अंदर ठंडे पानी में खड़ी है और तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। लीलावती को डांटते हुए वहाँ पर औरतें सुन लेती है, जिसके चलते वो अलीशा से कहती हैं, कैसी औरत है, हम इतनी उम्र में आने के बाद भी यहाँ पानी में खड़े हैं और इसे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। भला इस तरह छठ माता का कोई अपमान करता है क्या? छठ माता नाराज हो गई तो जिंदगी भर संतान से परेशान रह जाएगी। अब कौन ही समझाए ना आजकल की लड़कियों को। सबकी बातें सुनने के बाद अलीशा घाट से बाहर निकल जाती है और वहीं सलोनी अपनी पूरी पूजा संपन्न करके घाट से बाहर आती है। इस तरह दोनों बहुओं की छठ पूजा संपन्न हो जाती है, जिसके 1 महीने बाद ही सलोनी गर्भवती हो जाती है। आपकी बहू गर्भवती है। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही लीलावती बहुत खुश हो जाती है और खुशी के साथ साथ उसे अपनी छोटी बहू का दुख भी होता है। वहीं अलीशा जब इस बारे में सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, गलती हो गई माँ जी। अगर मैंने आपकी बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा की होती तो शायद आज मैं भी गर्भवती हो जाती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बहू, गलती तो इंसान से ही होती है और गलतियों से ही इंसान सीखता है। अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। अपनी गलती की माफी मांगने के लिए अगले साल तुम छठ पूजा श्रद्धा और मन से करना। देखना, तुम्हारी भी सूनी कोख भर जाएगी। लीलावती अपनी बहू को सहानुभूति दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सलोनी एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। अगली बार जब छठ पूजा आती है तो अलीशा अपने मन से पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ छठ पूजा का व्रत रखती है और किसी भी चीज की भूल चूक नहीं होने देती। जिसके बाद कुछ ही समय में वो भी गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। अब हर साल दोनों बहू छठ पूजा का व्रत रखती हैं और खुशी खुशी रहने लगती। बस बस, सारी सफाई हो गई है। बाहर और झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नैना, तू क्या कर रही है? सफाई करने को कहा था, उसके लिए तू गाने लगाने लग गई और अब खाना भी नहीं बना है अभी तक। अरे क्या है तुझे, पता है ना, मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो बैकग्राउंड में गाने चलने चाहिए। अब गाना ही नहीं मिल रहा कोई। ऐसे तो तू कोई भी काम नहीं करेगी। मुझसे बकवास मत कर ब्लैक बकरी, जा काम कर, माँ आती ही होंगी। आई नहीं होगी, आ चुकी हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अभी तक काम नहीं समेटा। अरे माँ आप आ गई, आशीर्वाद तो दीजिए। दोनों बेटी उसके पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो मेरी बेटी और खूब फलो फूलो। चलो मैं थोड़ा कपड़े बदल कर आ जाऊं, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। ठीक है माँ।
फिर कुंती कपड़े बदलने चली जाती है। इतने में सर पर छठ पूजा का टोकरा लिए इन दोनों का पिता महेश आ जाता है। अरे बाप रे, ये टोकरा तो बड़ा भारी है। नैना बिटिया जरा लेना, और हाँ, ये प्रसाद बाहर बांट देना। ओहो, ऐसे काम आप बड़ी बहन से करवाया करिए। देखिए कितना मिट्टी का टोकरा हो रहा है। अगर मेरे हाथ पर मिट्टी लग गई तो इसकी तरह काली हो जाऊंगी मैं। चुप कर बदमाश, अपनी बड़ी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? वैसे तुम दोनों का रिश्ता आया है। क्या सच में पिताजी? अच्छा, तो मेरा ससुराल अमीर तो है ना? पैसे वैसे हैं उन पर या नहीं? चुप कर पागल, तू हमेशा पैसों की ही बात करती रहती है। हाँ, तेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, पर ऐश्वर्या बेटी, तेरा ससुराल थोड़ा गरीब है। तू रह लेगी ना? कोई बात नहीं पिताजी, रिश्तों में बस प्यार होना चाहिए। मेरा पति बस मेरा ख्याल रखे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जियो मेरी बेटी। इसका मतलब मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, तो वहां पर वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े कमरे, मिक्सी। वाओ, अब मुझे अपने गरीब घर की तरह नहीं रहना पड़ेगा वहां पर। लेकिन ऐश्वर्या बहन तो गरीब में ही दिन काटेगी और इतनी महंगी साड़ी भी नहीं पहन पाएगी। बहन, भगवान जी मुझे जो भी जैसा भी देंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। अगले महीने में गोरी बहन की शादी अमीर ससुराल में ध्रुव के साथ हो जाती है और काली बहन की शादी गरीब ससुराल में सचिन के साथ हो जाती है। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी, पर एक दिन अचानक से ऐश्वर्या के पति सचिन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। ये सुनकर ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा मत कहिए। मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बोलिए ना आप तो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पति को भी कर दीजिए। उन्हें लकवा नहीं मार सकता। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक्सीडेंट की वजह से उनके हाथ पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हो सकता है धीरे धीरे वो खुल जाएं और आपके पति ठीक हो जाएं। अभी रेस्ट लीजिए, लेकिन बाद में एक्सरसाइज करवाइएगा। ये लीजिए दवाई का पर्चा। हे भगवान, मैं इतनी महंगी दवाई कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे ऐश्वर्या के घर के खर्चे के पैसे भी खत्म हो चुके थे और वो अपने पति से कहती है, अजी ये सूप जल्दी से पी लीजिए, फिर मुझे बाहर भी जाना है काम की तलाश में। मुझे माफ कर दो ऐश्वर्या, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरा खुद से पानी पीना भी दुश्वार हो गया है। भगवान ने ऐसी सजा क्यों दी मुझे? कैसा पति हूं मैं? पैसे कमाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है जी, ये तो मेरा पत्नी धर्म है जो मुझे निभाना ही चाहिए। आपने भी तो कितना कुछ किया है मेरे लिए। सचिन को खाना खिलाने के बाद ऐश्वर्या काम की तलाश में चली जाती है, जहां उसे कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही उसकी नजर बाजार में पड़ती है, जहां छठ पूजा की रौनक लगी थी। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि अगले हफ्ते ही छठ पूजा है। क्यों ना मैं बांस की टोकरियां ही बनाकर बेच लूं। कुछ तो पैसे आएंगे, जिससे मैं पूजा का सामान भी ले आऊंगी, छठ पूजा का व्रत भी कर लूंगी। ऐसा कहकर ऐश्वर्या जंगल की ओर बांस इकट्ठे करने चली जाती है और अगले दिन से बांस की टोकरियां बना बना कर बाजार में बेचने लगती है। टोकरी ले लो, टोकरी, बांस की अलग अलग छोटी बड़ी टोकरियां, डालियां ले लो। सुनिए, ये बड़ा वाला डलिया और टोकरी कितने की है? बस बहन जी, 150 के दोनों, 100 का एक। अच्छा, तो दोनों दे दो। इस तरह ऐश्वर्या अपने हाथ की बनाई हुई टोकरी बेचती है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या छठ मनाने के लिए अपने घर को मिट्टी और गोबर से लीप देती है, गरीबी में कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर की सफाई करके वहां रौनक ले आती है, वहीं दूसरी ओर नैना ब्यूटी पार्लर जाकर तैयार होती है, नेल पेंट लगाती है, महंगी महंगी शॉपिंग करती है और छठ से पहले वो छठ का सामान लेने बाजार पहुंचती है तो उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है। ओ लाला, ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐश्वर्या, तूने अपनी कितनी गरीब वाली हालत बना रखी है। तेरी हालत बिल्कुल लप्पू जैसी हो चुकी है, धूप में बैठ बैठ कर, और काली हो गई है तू। तू तो कह रही थी कि मेरा पति मुझे जैसे भी रखेगा मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो ऐसे रख रही है तुझे मेरे सो कॉल्ड जीजू जी। ऐसी कोई बात नहीं है, पर घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है, और छठ भी तो आ रहा है। अच्छा, अभी मैं छठ पूजा की शॉपिंग करके ही आ रही हूँ, बस थोड़ा सामान और लेना है। ये देख, अपने लिए बनारसी और कढ़ाई दोनों साड़ी लेकर आई हूँ, जो मन करेगा वही पहन लूंगी। और ये देख, कल्याण ज्वेलर का महंगा सा सेट। तूने तो कभी इतना महंगा महंगा देखा ही नहीं होगा सामान। जब नसीब में नहीं है तो क्या देखना, तू मुझसे सामान ले ले। अरे नहीं नहीं, तेरी टोकरियां तो बड़ी
लो क्वालिटी की हैं, अजीब सी और इतनी सुंदर भी नहीं है। वहाँ सामने देख कितनी बढ़िया बढ़िया टोकरी हैं, मैं तो वहीं से लेने जा रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अरे ड्राइवर, मेरे हाथ में बहुत सामान है, जरा इसे उठा कर रख लो। फिर उसका ड्राइवर सारे तोहफे उसकी कार में रख देता है और जानबूझकर नैना अपनी बहन के सामने दूसरी दुकान से महंगा छठ पूजा का सामान, टोकरी वगैरह खरीद कर चली जाती है। हे छठी मैया, मैं अपनी छठ पूजा का व्रत कैसे पूरा करूंगी? मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दीजिए बस। फिर 2-3 दिन में उसकी टोकरी की अच्छे से बिक्री हो जाती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। वो लंबा सिंदूर लगाकर पूजा का और अपने श्रृंगार का सामान लेकर नियम से छठ पूजा की 2 दिन की विधि नहाकर और खाकर और खरना पूरी करती है। फिर शाम को दोनों बहनें छठ पूजा के घाट पर पहुंचती हैं, जहां नैना ऐश्वर्या को कहती है, ओह मेरी काली कलौटी बहन, ये वीआईपी घाट है, तो दूसरी तरफ जाना। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? छठ पूजा का घाट सबके लिए बराबर होता है। फिर दोनों बहनें सूर्य को अर्घ्य देकर चली जाती हैं। उफ, कितनी ठंड हो रही है, कल सुबह जल्दी आना है, थोड़े मोटे कपड़े पहन के या शॉल ले लूंगी। सूर्योदय होने के टाइम काली बहू 1 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाती है और सूर्योदय होते ही जल अर्पण कर देती है। वहीं 4-5 बजे नैना आती है तो सूर्य को अर्घ्य देती है। हे छठी मैया, मैंने बहुत श्रद्धा से आपका व्रत रखा है, नियम का पालन किया। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना और मेरी मन्नत को पूरा करना। मेरे पति को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उसका व्रत संपूर्ण होते ही छठी माता स्वयं अपने दर्शन देती हैं। आसपास की चीजें थम जाती हैं। ये सब होता हुआ नैना भी देखती है। पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी में भी अपने संघर्ष के साथ छठ पूजा का व्रत किया, इसीलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा पति दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए और तुम्हें धन की कभी कमी ना हो। और नैना, तुमने जो अपनी बहन के साथ बर्ताव किया है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इन महंगे सामान से प्रसन्न होंगी? अगर इस बार तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इसका जवाब मैं स्वयं तुम्हें दूंगी। तुम देखती जाना। इसीलिए अपने ये पैसों का घमंड छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें बिगाड़ भी सकता है। नहीं छठी माता, क्षमा कीजिए। ये कहते ही छठी माता उसी तालाब में चली जाती हैं। इतने में नैना के पास उसके पति के एक्सीडेंट की खबर आती है। ये सुनकर नैना ऐश्वर्या से माफी मांगती है। ये क्या हो गया ऐश्वर्या, मैंने तेरे साथ बुरा किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। छठी मैया मुझसे नाराज हो गई है। मैं पूरी विधि के साथ अगले साल उनकी पूजा करूंगी, तो मुझे सब बताएगी ना? हाँ, मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन अभी छठी मैया ने तुम्हें एक मौका दिया है। पहले जीजू के पास चलते हैं, अभी उनको देखते हैं। इस तरह नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों बहनें ध्रुव के पास हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां वो खतरे से बाहर होता है। फिर ऐश्वर्या घर जाकर अपने पति को बिल्कुल सही सलामत पाती है। हे छठी मैया, जैसे आपने मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दिया, ऐसे ही कृपा अपनी सब पर बनाए रखना। जय हो छठी मैया की।